और शुभेंदु अधिकारी की बगावत से लेकर के अब तक मिदनापुर और आसपास के जिलों में टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा हो क्यों रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल क्या हुआ ये जान लीजिए। हुआ ये कि शुभेंदु के साथ टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसका असर यह कि टीएमसी के अपने मजबूत गढ़ में नेता और वोट बैंक टूटने का उसे डर सताने लगा। इसके अलावा क्या हुआ, दक्षिण बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने की शुभेंदु की कोशिश यह नजर आई। इसका असर यह कि दक्षिण बंगाल में टीएमसी को अपना जनाधार खोने का डर सता रहा है। वहीं हुआ क्या, मिदनापुर और आसपास शुभेंदु और उनका परिवार काबिज है। असर यह कि मिदनापुर और जंगल महल से शुभेंदु का प्रभाव कम करने की अब टीएमसी कोशिश कर रही है। क्या हुआ, मिदनापुर में नंदीग्राम आंदोलन से शुभेंदु ने टीएमसी का जनाधार बढ़ाया था। असर यह हुआ था कि मिदनापुर में शुभेंदु के बिना टीएमसी का जनाधार बचाने एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती उसके लिए है। वहीं दक्षिण बंगाल के 19 में से 8 जिलों में राज्य की 57 विधानसभा सीटों आती हैं और इसका असर यह कि दक्षिण बंगाल में 2021 में टीएमसी के सामने सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, लेकिन दक्षिण बंगाल में वो सेंग नहीं लगा पाई। असर यह कि दक्षिण बंगाल में टीएमसी के लिए वहां अपने नेता और वोट बैंक दोनों बीजेपी से बचाकर तीसरी बार जीतने की चुनौती है, क्योंकि अब तो शुभेंदु बीजेपी के साथ है। अब ममता और शाह के बीच चल रहे सियासी पावर शो की इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखा देते हैं इसके बाद। दरअसल बंगाल में शाह ने बीजेपी को लंबी चौड़ी टीम को चुनावी मिशन में तैनात कर दिया है। वो खुद भी खास रणनीतियों के तहत लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में ममता ने शाह नीति पर चलकर बीजेपी को चुनौती देने का फैसला किया है। देखिए बंगाल में ममता की शाह नीति क्या है। बंगाल चुनाव में अब ममता की शाह नीति। जहां जहां गए शाह, वहां ममता बनाएंगी नई राह। जहां शाह का शक्ति प्रदर्शन, वहां ममता का मास्टर स्ट्रोक। शाह ने बाउल सिंगर बुलाया, ममता ने सिंगर को वापस बुलाया। बंगाल में शाह की चुनावी चाक नीति से निपटने के लिए ममता ने अब नई चाल सोचने के बजाय शाह नीति को ही अपना हथियार बना लिया। बंगाल में टीएमसी ने अपनी सियासी चाल में थोड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाह नीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की रणनीति बनाई है। इसलिए वो बोलपुर में अमित शाह के रूट वाले रास्ते पर रोड शो भी करेंगी और उसी बाउल सिंगर से मुलाकात भी करेंगी जिसके घर शाह गए थे। ये तस्वीरें ममता की शाह नीति की गवाही दे रही हैं। नवंबर में गृह मंत्री अमित शाह बांकुड़ा गए थे। उसके एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री ममता ने भी बांकुड़ा का दौरा किया, आदिवासियों के घर में खाट पर बैठकर चर्चा की। फिर 20 दिसंबर को शाह ने बीरभूम के बोलपुर में रोड शो किया, तो ममता ने भी बोलपुर में 29 दिसंबर को उसी जगह रोड शो का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बोलपुर में बाउल सिंगर वासुदेव के घर जाकर शाह ने भोजन किया था। अब ममता भी उसी बाउल सिंगर वासुदेव से मुलाकात करेंगी। क्या ममता बनर्जी ने शाह को उन्हीं की चुनावी नीतियों और रणनीतियों से चुनौती देने की प्लानिंग की है? देखिए, हम इंसल्ट नहीं करने चाहते हैं। हमारा जो 2 लाख 3 लाख जो बाउल शिल्पी है, दूसरा शिल्पी है, हम उसको बेइज्जत नहीं करने चाहते हैं। वो जिसका दिल में डेमोक्रेसी में आप जिसको चाहिए, आप ममता बनर्जी को बुलाइए, साधन पांडे को बुलाइए, आप अमित शाह को बुलाइए, आपका घर में खाना है तो आप खिलाइए। मुख्यमंत्री ममता ने किस कदर शाह नीति पर चलने की रणनीति बनाई है, जरा उस पर गौर कीजिए। आसनसोल से टीएमसी विधायक और मेयर जितेंद्र तिवारी ने ममता से नाराजगी दिखाई। शुभेंदु के जरिए बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लाने का प्लान बनाया, लेकिन ममता के दबाव के बाद वो टीएमसी में वापस आ गए। इसी तरह बोलपुर में बाउल सिंगर वासुदेव दास के घर जाकर शाह ने खाना खाया, उनसे मुलाकात की,
उसी बाउल सिंगर को अब ममता की रैली में बुलाया गया है। ममता भी उनसे मुलाकात करेंगी। यही नहीं, ममता ने 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी भेजी। कुछ भय से होता, कुछ भक्ति से होता है। सुना है उसका परिवार का किसी का नौकरी का या दूसरा किसी का इंतजाम कर दिया है, तो इसी का यही तो सही है ना। जहां अमित शाह जी पहुंचेंगे वहीं उन्नयन होगा। इसीलिए अमित शाह जी जितना सारे जगह में पश्चिम बंगाल में हम लोग ले जा सकते हैं, उन्नयन उतना इतना ही होगा। बंगाल में बीजेपी का चुनावी मास्टर प्लान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री घर घर जाकर आम लोगों के साथ भोजन और जनसंपर्क कर रहे हैं। जवाब में ममता ने उसी मास्टर प्लान को कॉपी करके जो चुनौती शुरू की है, उसने सबको हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अमित शाह की सियासी लड़ाई नवंबर से ही शुरू हो गई थी। नवंबर में अमित शाह ने बांकुड़ा का दौरा किया। बाद में ममता बनर्जी ने रणनीति बनाई और जहां जहां अमित शाह जाएंगे वहां वहां ममता बनर्जी जरूर दौरा करेंगी। बांकुड़ा से बोलपुर तक के सियासी दांव का यह सिलसिला अब तक जारी है। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने तमाम नेताओं की पूरी टीम उतार दी है। ममता ने भी टीएमसी के नेताओं को चुनावी मिशन में लगा दिया है। लेकिन लगता है शाह की रणनीति का मुकाबला करने के लिए वो खुद शाह नीति पर चलकर चुनौती देंगे। आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।